हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे विटामिन टॉपिक से। विटामिन, आइए विटामिन के बारे में समझते हैं। विटामिन सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक होते हैं और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जाता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक हो जाता है। देखिए, ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ये रोगों से लड़ता है। अगर ये सब जैसे में विटामिन ए हो, बी हो, सी, डी, ई, के, एच, इसमें B1 है, B2 है, B5 सब ये सब है। ये रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में शरीर में होनी चाहिए ये। तो इसी में कमी हो, स्रोत हो, इसके बारे में समझेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है, आइए समझते हैं पहले। देखिए, विटामिन ए जैसे में देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसमें हम भोजन करते हैं। और भोजन में बहुत सारे तत्व पाया जाता है, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन आदि। यही सब है। तो विटामिन के बारे में पहले समझते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये याद करके रखिएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का विटामिन का जो खोज किया था, फंक। विटामिन ए का खोज पूछेगा तो मैकुलन, बी का मैकुलन, सी के होल्टक, डी के हॉपकिंस। ये भी याद करके रखिएगा। विटामिन की खोज किसने किया? फंक। विटामिन ए और बी का मैकुलन, सी का होल्टक, डी का हॉपकिंस। आगे समझेंगे इसके बारे में, आइए समझते हैं पहले। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। देखिए, इसका रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। अब समझते हैं कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए शरीर में नहीं रहेगा तो कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगा, यानी कि आँख से दिखाई नहीं देगा, रात शाम के 5 बजे 6 बजे के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा ये। तो इसमें रतौंधी हो जाएगा। इसमें क्या स्रोत चाहिए जो ठीक हो जाए? तो पीला फल जो मार्केट में मिलता है, पीला फल, गाजर, अंडा, दूध, ये सब लेने पर यह ठीक हो जाएगा ये। तो विटामिन ए का स्रोत यही है कि पीला फल, गाजर, अंडा, दूध, बहुत सारा है, जैसे में ये मौलिक चीज़ है ये। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसमें रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। अब समझते हैं B1, B2, ये बी का टाइप है ये। तो B1 समझते हैं, थायमिन। B1 को थायमिन कहते हैं। इससे क्या होता है कि बेरी बेरी रोग हो जाता है, पेट की बीमारी हो जाता है, थकान महसूस होने लगता है, और शरीर पर जो मस्सा होता है, मस्सा जो गोल गोल टाइप के मस्सा हो जाता है, गोल्ड और मस्सा टाइप का, और छाही जो कि धब्बा टाइप के चेहरे पर मुहासा लग जाता है, वही है। तो बेरी बेरी, पेट की बीमारी, थकान, मस्सा, छाही, ये याद करके रखिएगा। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इसमें बेरी बेरी, पेट की बीमारी हो जाता है, थकान महसूस होने लगता है, मस्सा हो जाता है बॉडी पे, और छाही महसूस, यानी कि छाही मुंह पर धब्बे टाइप के हो जाता है। इसमें क्या होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने पर यह ठीक होने लगता है। आलू हो, सब्जी हो, मूंगफली हो, ये सब लेने पर यह ठीक हो जाता है। ये स्रोत है, स्रोत लेना चाहिए। ये समझते हैं। विटामिन बी टू का क्या है? राइबोफ्लेविन इस विटामिन बी का नाम है, विटामिन फ्लेविन। इसमें आँख लाल हो जाता है, जैसे में आँखें लाल लाल चढ़ा हुआ लगता है। प्रकाश का न सह पाना, अगर कोई प्रकाश ज़्यादा दिखाता है तो वो नहीं सह पाता है। असमय बुढ़ापा, यानी कि कम उम्र में बुढ़ापा महसूस होने लगता है। त्वचा फट जाता है। तो विटामिन बी टू की कमी से, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और आंखें लाल हो जाना, प्रकाश का न सह पाना, असमय बुढ़ापा आना, त्वचा फट जाना, तो ये इसका कारण है कमी से। इसका क्या स्रोत है? तो अंडा, दूध, सब्जी, यानी कि हरी सब्जी लेने पर ये ठीक होने लगता है ये। तो ये कमी से ये बीमारी होता है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। आंखें लाल होना, प्रकाश का न सह पाना, असमय बुढ़ापा होना, त्वचा फट जाना। अब समझते हैं विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनेमाइट। नियासिन ऑप्शन में रहेगा या निकोटिनेमाइट, तो नियासिन ही ज़्यादातर ऑप्शन में रहता है। इसका कमी से कौन सा रोग होता है? डायरिया और त्वचा रोग होता है। डायरिया, त्वचा रोग होता है इसमें। इसका स्रोत क्या है? गन्ना, मूंगफली, मांस, दूध, टमाटर, इसका स्रोत है ये।
गन्ना, मूंगफली, मांस, दूध, टमाटर। विटामिन B5 पेंथोनिक अम्ल। पेंथोनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। और इसमें क्या होता है कि मानसिक विकार हो जाता है, यानी कि मंद बुद्धि हो जाता है। ब्रेन ब्रेन जैसे में ब्रेन वाश की तरह माइंड घूमने लगता है, मंद बुद्धि हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। इसमें बाल सफ़ेद हो जाता है, पैरों में जलन महसूस होता है। तो इसका स्रोत क्या है? तो मांस, आलू, मूंगफली। इसका स्रोत याद करके रखिए। स्रोत तो ऐसे भी सभी में दूध अनिवार्य है, मांस भी अनिवार्य है, मूंगफली भी, आलू भी है, ये सब अनिवार्य होता है, हरी सब्जी भी होता है। तो ये याद करके रखिएगा। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसमें मानसिक विकार होता है, मंद बुद्धि हो जाता है बच्चा, सफ़ेद बाल हो जाता है, पैरों में जलन महसूस होने लगता है। ये विटामिन B6 के बारे में समझते हैं। पैरीडोक्सिन। पैरीडोक्सिन विटामिन B6 का नाम है, पैरीडोक्सिन इसका नाम है। इसका त्वचा रोग हो जाता है, एनीमिया यानी कि हड्डी हड्डी शरीर में निकला हुआ लगता है, माइंड काम करना यानी कि मस्तिष्क काम ना करना, बॉडी हल्का लगना यानी कि एकदम लूज यानी कि हल्का शरीर बॉडी हो जाना। तो विटामिन B6 का पैरीडोक्सिन रासायनिक नाम है। इसमें त्वचा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, माइंड काम ना करना, बॉडी हल्का महसूस होना। तो इसका स्रोत क्या है? दूध, मांस, सब्जी। सब में दूध, मांस, सब्जी ज़्यादातर रहेगा इसमें। देखिएगा विटामिन B7 इसका H भी कहते हैं, विटामिन H। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन इसका नाम है, बायोटीन। इसमें क्या होता है कि बालों का गिरना, चर्म रोग, लकवा का शिकायत होता है, बॉडी दर्द होता है, यही सब होता है। तो बालों का गिरना, चर्म रोग हो जाता है, लकवा का शिकायत होता है, बॉडी दर्द करता है। इसका क्या स्रोत है? अंडा, गेहूँ, ईस्ट। अंडा, गेहूँ, ईस्ट। अब समझते हैं विटामिन 11 या विटामिन B11। इसको फॉलिक एसिड कहते हैं। एनीमिया और पेचिस रोग इसमें हो जाता है, एनीमिया और पेचिस रोग। एनीमिया, कमज़ोर शरीर हो जाता है, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगता है शरीर का। तो इसमें स्रोत है अंडा है, गेहूँ है, मांस है, सब्जी है, ये सब खाने पर ठीक हो जाता है ये। विटामिन B12 इसमें साइनोकोबालिन इसका नाम है, साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन इसमें पांडु रोग हो जाता है, पांडु रोग, एनीमिया, रुधिर की कमी। इसमें रुधिर की कमी भी हो जाता है, एनीमिया, यही सब है। तो दूध, मांस की इसका स्रोत है ये। तो इतना समझ लिए। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। B1 का क्या नाम है? थाइमिन। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। B3 का नाम क्या है? निकोटिनेमाइड नियासिन। B5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। B5 का क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद B6 का नाम क्या है? पैरीडॉक्सिन। B7 का नाम क्या है? B7 को H कहते हैं, बायोटीन कहते हैं। B11 का फॉलिक नाम है, फॉलिक एसिड नाम है। B12 का साइनोकोबालिन, कोबालमीन है इसका B12 का। अब समझते हैं विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। मसूरों का फूलना, स्कर्वी रोग, हड्डी कमज़ोर होना, चोट पर खून आना यानी कि कहीं चोट लग गया, गिर गया, खून आने लगेगा। तो मसूरों का फूल जाना यानी कि दांत से खून फेंक देना। तो ये इसमें स्कर्वी रोग होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाना। तो इसमें विटामिन C लेने पर ठीक हो जाता है। जिसमें यह विटामिन C स्टोर नहीं होता है, यानी कि सब्जी छीलने पर नष्ट हो जाता है, उबालने पर नष्ट हो जाएगा। जैसे में घाव, हाँ, घाव अगर शरीर में है तो विटामिन C, नींबू, नारंगी, संतरा लेने पर यह ठीक घाव भर जाता है जल्दी। शराब पीने पर यह नष्ट हो जाता है, पेशाब करने पर यह नष्ट हो जाता है, उबालने पर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सब्जी को नहीं उबालना चाहिए, विटामिन C नष्ट हो जाता है इसमें। तो यह चाहे नारंगी हो, संतरा हो, इसको उबाल दीजिएगा, विटामिन C खत्म हो जाएगा। तो इसका स्रोत क्या है? नींबू, नारंगी, खट्टी फल इसका है। विटामिन D कैल्सीफेरोल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। इसमें क्या होता है? सूखा रोग यानी कि रिकेट्स कहते हैं, यानी कि शरीर सूखा सूखा हो जाता है, कमज़ोर दांत हो जाता है, दांतों का सड़न हो जाता है, यानी कि सड़ने लगता है दांत। इसका स्रोत क्या है? तो अंडा है, दूध है, मछली है, सनलाइट है, यानी कि सूर्य के प्रकाश लेने पर। यानी कि सूर्य प्रकाश लीजिएगा। देखिए आपके शरीर में विटामिन D रहता है, जब भी आप सूर्य के प्रकाश में जाएंगे विटामिन D एक्टिव हो जाएगा इसमें। तो विटामिन D कैल्सीफेरोल इसका नाम है। रिकेट, सूखा रोग हो जाता है, कमज़ोर दांत होने लगता है, दांतों का सड़न हो जाता है। अंडा, दूध, मछली, सनलाइट में यानी कि सूर्य के प्रकाश में रहने पर यह ठीक हो जाता है। ये विटामिन E टोकोफेरोल। विटामिन E का नाम क्या है? टोकोफेरोल। इसमें जनन शक्ति का कम होना, इसमें जनन शक्ति का कम होना। तो क्या है जनन शक्ति? यानी कि इसमें अगर
मेल है, मेल में अगर जनन शक्ति इसमें कमी हो जाएगा तो जो पुरुष होगा नपुंसक हो जाएगा और महिला में बांझपन हो जाएगा। इसीलिए इसमें दूध है, मक्खन है, अंकुरित चना खाना चाहिए और हरी सब्जी के स्रोत यानी कि हरी सब्जी लेना चाहिए। तो इसका प्रमुख स्रोत है ये। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्यूनोन। इसका रक्त का थक्का ना बनना, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नस फट जाता है, यानी कि बॉडी में नस फट जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो वही रक्त का थक्का ना बनना, यानी कि अगर कट जाए शरीर में और थक्का ना बनता है, इसका मतलब यह हीमोफीलिया रोग है। और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम, खून बहते बहते लोग यानी कि किसी को चोट लगता है, अगर खून का थक्का नहीं जमे तो वह मर जाएगा, और मर जाएगा तो ये तो इसीलिए विटामिन के इसमें इसका स्रोत क्या है? टमाटर, दूध, हरी सब्जी लेना चाहिए, जिससे रक्त का थक्का बनने लगे और ये प्रॉब्लम समस्या खत्म हो जाता है। ये तो फिलोक्यूनोन, रक्त का थक्का न बनना, ये अनुवांशिक रोग भी हो जाता है। तो ये याद करके रखिएगा। रक्त का विटामिन, सिर्फ एग्जाम में पूछता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, इसमें क्या होता है। तो रक्त का थक्का न बनना कौन सा विटामिन के कारण होता है? विटामिन के। इसमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नस फट जाता है। तो इसमें इसका प्रमुख स्रोत क्या है? टमाटर, दूध, हरी सब्जी। आइए आगे समझते हैं। ये खत्म हो चुका है। और सिर्फ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन ए बी का मैकुलन, विटामिन सी का होल्टक, विटामिन डी का हॉपकिंस। ये बार बार याद करके रखिएगा, याद हो जाएगा ये। विटामिन का खोज किसने किया? फंक। विटामिन ए बी का मैकुलन, विटामिन सी का होल्टक, विटामिन डी का हॉपकिंस। देखिए यानी कि वसा में ये क्या, देखिए यानी कि घुलनशील के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक जल में और वसा में। तो वसा में कौन सा घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन? ए ई डी के 3-4 और बोलिएगा, याद हो जाएगा। ए ई डी के। जैसे में जल में घुलनशील होता है तो बी और सी। बी में कौन हो गया? तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये जल में घुलनशील हो जाता है। ये एक नज़र और देख लीजिए। विटामिन ए का खोज 1909 में हुआ था, विटामिन सी का 1912 में, विटामिन डी का 1918 में, विटामिन ई का 1922 में कौन किया था? तो हर्बर्ट इनवानस एवं कैथरीन बिशप। ये नहीं पूछता है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है। विटामिन की का कोई नाम खोज नहीं पता चला। विटामिन B1 1912 में कैसिमिर फंक, B2 का 1920 में DT स्मिथ और E.G. हेनड्रिक। विटामिन B3 का 1936 में इसका खोज किया गया था कॉनरेड अल्वेजम। B5 के 1931 में, B6 के 1934 में पॉल जियोर्जी, B7 के 1931 में खोज किया गया था, B9 का 1941 में लूसी बिल्स, B12 का 1926 में। तो बस ये विटामिन चैप्टर से था, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछेगा ये। सिर्फ देखिए ये तो कितना बार पूछा गया है। वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन होता है? ए ई डी के। जल में कौन है? बी और सी। जल में कौन है? बी और सी। और ये जिसका जो खोज किया है ये भी पूछता है, विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक। विटामिन ए बी का मैकुलन, विटामिन सी का होल्टक, विटामिन डी का हॉपकिंस। और ये रासायनिक नाम याद करके रखिएगा। और किससे कौन सा रोग होता है ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।